जय जय श्याम प्रभु, जय श्याम प्यारे, जय जय श्याम प्रभु संकट हारे। सबसे पहले हम उस प्रभु को प्रणाम करें जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। वो है खाटू श्याम बाबा, जिन्हें कलयुग के श्री कृष्ण कहा जाता है। बहुत समय पहले द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरेवी से हुआ। इस दंपत्ति से जन्म हुआ एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का बर्बरीक। बालक बर्बरीक बचपन से ही वीर, दयालु और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसकी माता मोरेवी ने उसे युद्ध कला, शस्त्र विद्या और भक्ति तीनों का संगम सिखाया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे 3 अद्भुत बाण, तीर और एक अमोघ धनुष दिया। उन 3 बाणों की शक्ति यह थी: पहला बाण जिस पर निशान लगाओ उसे चिह्नित कर देता, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे बचा लेता, तीसरा बाण बाकी सबका संहार कर देता। केवल 3 बाणों से पूरी सेना का नाश करने की शक्ति, यही कारण है कि उसे 3 बाणधारी बर्बरीक कहा गया। जब बर्बरीक को ज्ञात हुआ कि कुरुक्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध होने वाला है, तो उसने निश्चय किया कि वह वहां जाकर धर्म की ओर से युद्ध लड़ेगा। वह अपनी माता से आशीर्वाद लेकर चला। माता ने कहा, बेटा तू सदा वीरता के साथ, परंतु न्याय के मार्ग पर चलना, कभी भी निर्बल पर अन्याय मत करना। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसकी वीरता के बारे में सुना। भगवान ने ब्राह्मण वेश में उससे मिलने का निश्चय किया। कृष्ण ने पूछा, बालक तू किसकी ओर से युद्ध करेगा? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, भगवान मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो हारता हुआ दिखेगा। मेरा धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह निर्णय संपूर्ण युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, बालक अपनी शक्ति दिखा, क्या तू इन वृक्षों की पत्तियां काट सकता है? बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और देखते ही देखते सारी पत्तियां कट गईं। यहां तक कि एक पत्ती जो श्री कृष्ण के चरणों तले छिपी थी, वह भी बाण ने काटने की कोशिश की। कृष्ण ने तुरंत पांव उठा लिए। वे समझ गए यह बालक तो अद्भुत शक्ति का धनी है। अब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, बर्बरीक तेरा संकल्प बहुत महान है, परंतु अगर तू हारने वाले पक्ष की ओर रहेगा तो युद्ध का परिणाम कभी नहीं निकलेगा। तेरा एक ही तीर संपूर्ण सेना का नाश कर देगा। फिर उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के रूप में मैं तुझसे दान मांगता हूं, तेरा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना झिझक हंसते हुए कहा, प्रभु यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश दान करता हूं, परंतु एक वरदान दीजिए, मैं युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, बोले, तू वास्तव में महान भक्त है। तेरे शीश को मैं एक पहाड़ी पर रखूंगा जहां से तू संपूर्ण युद्ध देख सकेगा। और उसी क्षण बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसे वर दिया, कली युग में तू मेरे ही नाम से पूजित होगा। तेरा नाम होगा श्याम। जो तेरा नाम लेगा उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में चर्चा हुई, यह विजय किसकी वजह से हुई? श्री कृष्ण ने कहा, चलो उस व्यक्ति से पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। बर्बरीक का शीश पांडव गए और पूछा, हे महान बर्बरीक, बताओ किसके कारण यह विजय हुई? बर्बरीक ने कहा, मैंने देखा कि संपूर्ण युद्ध में कोई मनुष्य नहीं लड़ रहा था। हर दिशा में तो स्वयं श्री कृष्ण ही सुदर्शन चक्र धारण कर युद्ध कर रहे थे। पांडव केवल नाम मात्र के उपकरण थे। सभी स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने तब बर्बरीक के शीश को वरदान दिया, तेरे शीश की पूजा खाटू नामक स्थान पर होगी और तू कहलाएगा खाटू श्याम बाबा। जो भी श्रद्धा से तेरा नाम लेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समय बीता, कलयुग का प्रारंभ हुआ। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक बार एक किसान को अपने खेत में चमत्कारिक शीश मिला। जब उसने उस स्थान पर खुदाई की तो खुशबू फैल गई, घंटियां अपने आप बजने लगीं और पूरा वातावरण जय श्री श्याम के नाम से गूंज उठा। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में दर्शन हुए, मेरा शीश यहां है, मुझे मंदिर में स्थापित करो।
फिर भव्य मंदिर बना और वहां खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। आज भी वहां का फाल्गुन मेला, जल झूलनी एकादशी और दर्शन का पल भक्तों के लिए जीवन का सबसे पवित्र क्षण होता है। आज भी बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जहां कोई राह नहीं होती वहां श्याम रास्ता बना देते हैं। जहां इलाज नहीं होता वहां श्याम की कृपा से रोग मिट जाते हैं। जहां कर्ज से मुक्ति असंभव लगती है वहां बाबा हाथ पकड़ लेते हैं। भक्त कहते हैं, जो मांगे श्याम से खाली वो झोली ना जाए, जो पुकारे सच्चे मन से बाबा दौड़े चले आए। कहा जाता है श्याम नाम में अपार शक्ति है। केवल जय श्री श्याम बोलने मात्र से ही मन में आनंद और शांति भर जाती है। ये थी उस अद्भुत शक्ति की कथा जो द्वापर में बर्बरीक थे और आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जग प्रसिद्ध है। जो भी बाबा के दरबार में श्रद्धा से आता है, बाबा उसके जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश फैला देते हैं। सभी भक्त कमेंट में लिखे, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे। जय श्री श्याम। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।